अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र की कटिंग करने का और सिलाई करने का मुकम्मल तरीका। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। 2.5 मीटर कपड़े को मैंने खोला और डबल फोल्ड कर दिया मैंने इसको। और ये आपने इस तरह बिछाना है और ये कन्नी वाली साइड आपने इस तरफ रखनी है और यहाँ से आपने लेना है इलास्टिक के लिए आपने 2 इंच का निशान लगाना ऊपर से। तो इस 2 इंच वाले निशान को आपने कर देना इस तरीके से सीधा। ये एक आपने लाइन बना लेनी है और इस 2 इंच वाले निशान से आपने जो मैंने ये लाइन लगाई है, इस लाइन से आपने रखना है। तो आपने अपनी लंबाई लेनी है, जितनी आपकी लंबाई है, तो मैं यहाँ से 37 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। 37 इंच पे आपने निशान लगाना है और इस निशान को आपने सीधे फुटे से कर देना है इसको सीधा। इसको सीधा करने के बाद यहाँ से आपने लेना है इस निशान से आपने लेना है यहाँ से जितना आपने अपना पाइंचा रखना है। मैं यहाँ से 4 इंच ले रही हूँ। मैं 2 इंच अंदर फ़ोल्ड करूँगी और 2 इंच का इसका पाइंचा बनेगा। तो मैं इसको 2 इंच के पे निशान लगाऊँगी। 2 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं लूँगी आपने क्या करना है जी, आपने पहले इसका आसन का निशान लगाना है, अपनी मियानी का निशान और आपने इसी तरीके से आपने उस चाक वाले निशान पे रखना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ जी 12 इंच। 12 इंच का निशान लगाना और इस निशान पे आपने इस तरीके से रखना है। आपने अपनी थाई का निशान लगाना है। यहाँ से पहले मैं ये निशान लगा रही हूँ, ये कन्नी का निशान है, इसको मैंने कटिंग कर देना है और कन्नी के अंदर से आपने इस निशान से आपने निशान लगाना है। यहाँ से मैं रख रही हूँ जिसकी थाई का निशान है 13 इंच। तो इस 13 इंच वाले निशान को मैं करूँगी सीधा। आपकी जितनी भी खुली आपका ये ट्राउज़र है आपने उतना निशान लगाना है और इस आस्तीन वाले निशान को भी मैं कर लूँगी सीधा। और यहाँ से फिर आपने लेना है 2 इंच पीछे। गोलाई के लिए आपने लेना है 2 इंच पीछे और यहाँ से भी इस तरह आपने सीधी एक लाइन लगानी है और इस तरीके से आपने चॉक से इसको गोल इसकी गोलाई दे देनी है। इसकी गोलाई देने के बाद यहाँ से फिर आपने कन्नी का निशान लगाना और आगे आपने लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद आपने फिर अपना पाइंचा लेना जितना भी आपका पाइंचा है। मैं 7 इंच इसका पाइंचा ले रही हूँ और आपने इस तरीके से उल्टे-फुल्टे को रखना है। इस तरह स्केल को रखने के बाद आपने यहाँ से एक लाइन लगा लेनी है जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक। और यहाँ से भी आपने आसन की गोलाई से रखना है फुटे को इस तरह सीधा और आपने इस तरह ट्राउज़र की एक लाइन लगा देनी है जो आपने 7 इंच का पाइंचा रखा है उस पे। और यहाँ से भी मैं एक लाइन लगाऊँगी यहाँ से जो आपने कन्नी को कट करना है। तो इस न लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ से इसकी करनी है कटिंग। यहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी है सारी। कटिंग करने के बाद ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग थी। मैंने फ्रंट पल्ले की कटिंग की है, अब मैं बैक पल्ले की कटिंग करूँगी। यही वाला जो हमारा कपड़ा निकला इसमें से मैं पहले यहाँ पे आपने ऊपर से 3 इंच छोड़ना है। 3 इंच निशान लगाने के बाद आपने उसको सीधा करना है और आपने यहाँ से 3 इंच वाले निशान को आपने इसके ऊपर रखना है फ्रंट वाले पल्ले को। आप देख लें मैंने जो नीचे वाला पल्ला रखा है मैंने उसके ऊपर से 3 इंच इसको उठा के रखा है क्योंकि हमारी जो बैक होती है पीछे से वहाँ से भी बड़ी होती है। और यहाँ से आपने आसन के वाले निशान से आपने इस तरह सीधा कर देना है फुटे से और यहाँ पे जो मैंने उठा के 3 इंच पल्ला रखा है, वहाँ से भी आपने एक रेब लाइन लगा देनी है, यहाँ से आपने मिला देना है। मिलाने के बाद आपने यहाँ से पहले हमने 2 इंच पीछे रखा था, अभी हम 2 इंच इसको आगे रखेंगे। आगे रखने के बाद यहाँ से आपने सीधी लाइन लगाना और आपने 3-4 इंच 3-4 इंच पीछे आपने यहाँ से एक हल्की-सी गोलाई देनी है। आपने गहराई में गोलाई इस तरह नहीं देनी, ये गलत है। यहाँ से आपका ट्राउज़र फिर बैठने-उठने में खिंचाव करता है। तो यहाँ से आपने रखना है इस पट्टी को और इस तरीके से आपने लाइन लगानी है। आप नाप कर भी लगा सकती हैं 2-2 इंच के फासले पर नीचे तक। तो इस तरीके से आपने यहाँ से भी एक तिरछी लाइन लगानी है। ये लाइन लगाने के बाद यहाँ से आपने कटिंग करना है। यहाँ से आपने बराबर कटिंग करना है और इधर से आपने जो अपने ये चॉक के निशान लगाए हैं, लाइन लगाई है, इससे आपने इस तरीके से अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। तो ये हमारे स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। ये देखें ये मैंने जो बैक पल्ला उठा के काटा था, अब फ्रंट वाले पल्ले को मोड़ेंगे, इसका सेंटर बनाएँगे। सेंटर बनाने के बाद आपने यहाँ से लेना है इसकी प्लेट के लिए 6 इंच लेना है, वहाँ पे आपने निशान लगाना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपने नापना है 2 इंच लेना है। तो इस तरीके से आपने ये निशान लगाना है। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो अब आपने क्या करना है, मैं क्या करती हूँ पहले मैं इलास्टिक की कटिंग कर देती हूँ। पहले आपने इलास्टिक को एक तरह आपने खींच लेना है क्योंकि
उसमें जितनी भी लूज़िंग आनी है वो आ जाएगी। बाद में आपको इलास्टिक डालने में यानी कि जितना आपने कटिंग किया उतना ही आपका इलास्टिक आएगा। आपका इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है जी, अब आपने इलास्टिक को कर लेना है, आपने बंद जोड़ लेना है, यहाँ से पक्का करना है आपने इलास्टिक को इस तरीके से। पक्का करने के बाद मैंने इसी तरीके से मैंने उल्टा कटिंग की थी, पहले कपड़े को उल्टा-सीधा देख कर कटिंग कर लें। तो इस तरीके से मैं आपने पहले फ्रंट पल्ले को उठाना है। फ्रंट पल्ले को उठाने के बाद आपने इसके आसन की पहले सिलाई लगानी है। मैं पहले इसका आसन जोड़ रही हूँ, ये देखें। यहाँ से आपने पक्का करना है और इसके बाद आपने बैक पल्ले को उठाना है। दोनों बैक पल्लों को उठाने के बाद यहाँ से आपने बैक पल्ले के आसन की आपने यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से आपने इसको कर दिया पक्का। अब आपने फ्रंट पल्ला लेना है जो जिसकी आपने पहले सिलाई लगाई है। तो इसकी आपने प्लेट बनानी है। ये देखें आपने डबल किया और 1 इंच के फासले पर आपने इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनानी है और इस तरीके से आपने बाहर निकाल लेना है। अब आपने दूसरी तरफ से पकड़ना है और आपने दूसरी प्लेट बनानी है इसकी। इसी तरीके से आपने 1 इंच के फासले पे रखना है और इस तरीके से आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें। अभी आपने इसको करना है जी सीधा और आपने बैक पल्ले को उठाना है जिसके आपने आसन की सिलाई लगाई है, इस तरीके से आपने इसको खोलना है और ये आपने सीधी वाली जो लंबी वाली सिलाई है साइड वाली इसकी पैंट की जो सिलाई होती है वो वाली आपने लगानी है। तो ये मैं लंबी साइड से साइड वाली सिलाई लगा रही हूँ। देखें आपने दोनों पल्लों को फ्रंट और बैक को मैं जोड़ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक तरफ से जोड़ लिया है। अब आपने दूसरे पल्ले को उठाना है, दूसरी तरफ से दूसरी साइड से आपने इसकी सिलाई लगानी है इस तरीके से। पहले मैंने एक तरफ से सिलाई लगाई, अब मैं दूसरी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ उसकी, दूसरी टाँग की तरफ से साइड वाली सिलाई। आपने इसको नापते जाना है ताकि आपका कोई पल्ला भी बड़ा छोटा ना हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों पल्लों को साइड से जोड़ लिया है। ये देखें अब हमारे शलवार की शक्ल में ये देखें पैंट ट्राउज़र यानी कि अब जुड़ चुका है। तो इसको आपने कर लेना है जी सीधा, इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ पे जो हमने ये लाइन बनाई हुई देखें फ्रंट आसन से आपने रखना है। तो ये जो इलास्टिक मैंने जोड़ के रखा है इसको आपने इस तरीके से रखना है। और आपने इस बात का भी ध्यान देना है कि किसी इलास्टिक की यहाँ से गुलाई होती है तो आपने इसकी गुलाई को देखना है। लेकिन इस इलास्टिक की गुलाई नहीं थी, जिस इलास्टिक की गुलाई होती है उसका हिस्सा वो वाला नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे आपने रखना है 2 इंच वाले निशान पे जो निशान लगा हुआ था, तो आपने इधर से इसको मोड़ना है, आधा इंच इसका अंदर मार्जिन जाएगा और यहाँ पे आपने इसको मोड़ कर आपने तकरीबन 1 पॉइंट ये जो इलास्टिक है उससे आगे रखना है, उसके ऊपर यानी कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो इलास्टिक के आगे आपने कपड़ा रखना है और आधा इंच का यहाँ पे आपने नेफ़ा मोड़ना है इसके ऊपर और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक अंदर होना चाहिए और ऊपर का कपड़ा जो है वो थोड़ा-सा 1 पॉइंट आगे होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इस इलास्टिक को सेट करते जाना है और आपने नेफ़े को बनाते जाना है और सिलाई लगानी है। जब आपका कपड़ा कम पड़ेगा यानी कि आपका इलास्टिक कम पड़ेगा तो मैं आपको बताऊँगी, आपने सुई वाली तरफ से नहीं खींचना। ये देखिए हमारा जो बैक पल्ला था, बैक पल्ला रेब होता है और आपने इसकी रेब किस तरह सेट करनी है। तो देखें आपने इस तरीके से आपने ऊपर रखा और नीचे वाला कपड़ा आपने हल्का-सा खींचा और ऊपर वाले कपड़े को इस तरह खींचा। ये देखिए इस तरह आपकी रेब सीधी हो जाएगी जो आपने बैक पल्ला रेब में हमने कटिंग किया उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए जो नीचे सलवटें आ रही हैं उस पे आपने क्या करना है, पहले आपने ऊपर कपड़ा फ़ोल्ड करके रखना है और फिर नीचे वाले कपड़े को खींचना है। तो इस तरीके से आपकी यानी कि सलवटें निकलती जाएँगी और आपका यहाँ पे एक जो है वो नेफ़ा अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये जो जोड़ जहाँ पे आते हैं वो आपने जोड़ से जोड़ को सही तरीके से मिलाना है यानी कि आगे-पीछे नहीं करना। आपने दोनों कपड़ों को बराबर लेकर चलना है।
तो अभी जब हमारा इलास्टिक कम पड़ेगा तो हमने पीछे की तरफ से इसको खींचना है, आगे की तरफ से नहीं खींचना। इस तरीके से आपने इलास्टिक को पीछे से खींच के इलास्टिक को आगे पूरा करना और इस तरीके से आपने आधा इंच का मार्जिन इस तरह फ़ोल्ड करते हुए और ऊपर वाला कपड़ा इस तरीके से रखते हुए आपने देखना है कि कौन-सा कपड़ा आपका ढीला आ रहा है, कौन-सा खींच रहा है और उसको दोनों को आपने एडजस्ट करते हुए आपने इस तरह इलास्टिक को आगे लेके चलना है। क्योंकि ये थोड़ा-सा मसला करता है क्योंकि रेब वाला जो पल्ला हमारा बैक वाला पल्ला होता है, जो मैंने 3 इंच उठा के काटा था, मैंने बताया था आपको। तो वो स्ट्रेट ट्राउज़र में वो कटिंग इस तरह की जाती है, तो उसमें थोड़ा-सा नेफ़ा बनाते हुए मसला आता है, लेकिन आपने इसको एडजस्ट करना है। तो ये देखिए मेरा इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, कहीं से कोई चुनट, कोई झोल नहीं आई, तो मैंने इस तरीके से इसका जो नेफ़ा वो तैयार कर लिया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सेंटर वाली सिलाई किस तरह लगाती। आपने इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से आपने चुनटों को फेरना है, फेरते जाना है। आपने फेरना है, फिर आपने इसके सेंटर के दोनों आसन को पकड़ना है, जोड़ वाली जगह पे, यहाँ पे और आपने एक तरीके दरमियान से तरह खींचना है। फिर आपने यहाँ से साइड से पकड़ना है और इस तरीके से खींचना है। आपकी इस तरीके से चुनटें बहुत अच्छी एक जैसी बराबर आएँगी। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका जो टाँका है वो आपने लंबा नहीं करना। जितना टाँका आपने सिलाई के लिए रखा हुआ है उसी टाँके से आपने यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगानी है। जब जो लोग ये यहाँ पे टाँका लंबा कर देते हैं तो अक्सर कहते हैं कि यानी कि इलास्टिक की जो अंदर की सिलाई होती है वो टूट जाती है। तो सिलाई को आपने लंबा नहीं करना, आपने पीछे से भी इसको खींचना है इलास्टिक को और आगे से को भी इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से खींच के रखना है। आपकी यानी कि सेंटर वाली जो सिलाई है वो कभी भी इलास्टिक वाली नहीं टूटेगी। तो आपकी वो सिलाई पक्की रहेगी, आपने इस तरीके से सेंटर से सिलाई लगानी है, पीछे से भी आपने इलास्टिक को खींचना है और आगे से भी। तो आपने इसका टाँका लंबा नहीं करना। तो ये देखें हमारा जो इलास्टिक है वो यानी कि तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इलास्टिक को लगाया है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने नीचे इसको फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे आपने जितना आपने 4 इंच का मार्जिन जो छोड़ा था उसको आपने लेना है और इस तरीके से आपने इसकी क्रीज़ बनानी है। यानी कि 2 इंच अंदर चला गया और 2 इंच इसका इस तरह आपने दोनों को नापते हुए पाँचों को बराबर इसका करना है। इस तरीके से आपने चॉक पे इस पे निशान लगा देना है और दूसरे भी को भी इस तरीके से पाँचे को आपने मोड़ देना है। तो अब मैंने इससे क्या करने हैं जी, मैंने इसकी प्लेट पे डालनी थी। मैंने आपको पहले नहीं बताया तो मैंने इसकी छोटी-छोटी बारीक-बारीक यानी कि प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से मैंने इसका आधा इंच सिर्फ़ मार्जिन ज़्यादा रखा था। यहाँ पे आप देखें तो मैं इस पाँचे के ऊपर से यहाँ पे 1 इंच छोड़ के फोल्डिंग के हिस्से से मैंने यहाँ पे एक इस्त्री का निशान बनाया है। ये देखें, ये मैं आपको सिलाई में बताती हूँ कि मैंने इसके ऊपर से प्लेटें की डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। तो ये देखें हम अब इसकी सिलाई लगाएँगे। ये तो कपड़ा हमारा हो गया फोल्डिंग वाला और हमने 3-4 इंच ऊपर हमने अपने पाँचे से जो इस्त्री का निशान बनाया वहाँ पे मैं अब लगाऊँगी इसकी सिलाई। तो ये देख सकते हैं मैं बारीक-बारीक से इसकी प्लेटें डाल रही हूँ। ये देखें, ये पाँचों पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्लेट डाल के। यहाँ से आपने इतना रखना है यानी कि 1 उँगली के फासले पर मैं उसकी दूसरी प्लेट डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 प्लेट डाली है। तो इसके साथ ही मैं इसकी दूसरी प्लेट इसकी डालूँगी। ये देखें, ये मैंने दूसरी प्लेट डाली और इसी तरीके से मैं दूसरे पाँचे पर भी इसी तरीके से इस तरह इसकी लाइन लगाऊँगी। ये देखिए ये दूसरी प्लेट भी मैंने इस तरीके से डाल ली है। ये 2 प्लेटें बारीक-बारीक मैंने डाली, इसमें इतना मार्जिन नहीं जाता यानी कि 1 पॉइंट का मार्जिन जाता है और यहाँ पे आपने तकरीबन 4 उँगलियों के फासले पे मैंने अब दूसरी प्लेट डाली और इस तरीके से आपने दोनों तरफ से नाप लेना है और एक कट लगा लेना है क्योंकि आपके पाँचे में जोड़ने में प्लेटें इधर-उधर ना हो तो आपने बराबर एक ही जितनी दोनों तरफ से आपने मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से इसको आपने नाप लेना है। अब दूसरे पाँचे को जब आपने लगानी है प्लेटें तो आपने नाप लेना है दूसरे पाँचे को ताकि आपकी प्लेटें दोनों पाँचों की बराबर आएँ। तो इसको भी मैंने नाप कर कट लगाकर इस तरीके से मैंने इसकी भी एक लाइन बना रही है सिलाई की और अब इसकी मैं दूसरी लाइन बनाऊँगी। 2-2 मैंने सिर्फ़ लाइनें बनानी है बारीक-बारीक। तो मैंने इनके लिए आधा इंच सिर्फ़ इसके लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया था कपड़ा ब्रेक प्लेटें लगाने के लिए। तो ये देख सकती हैं आप। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ लगा के सिलाइयाँ। ये देखें,
ये मैंने ब्रीक ब्रीक 4 प्लेटें डाली हैं। अभी क्या करेंगे, जो हमने मोड़ा हुआ था पांचा वो मैंने सिर्फ पहले सिंगल मोड़ना, उसको डबल नहीं मोड़ना। और यहाँ पे मैंने अपने पांचे का 7 इंच पे निशान लगाया और अभी इस तरीके से आपने डबल करके आपने इस तरीके से निशान लगाना है, क्योंकि जब आप उसकी फोल्डिंग करेंगी तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपने प्लेटों को जोड़ते हुए आपने यहाँ से शलवार की इस तरीके से फिटिंग लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से आपने फिटिंग लगानी है जी। यहाँ से आपने फिटिंग आगे तक नहीं लेके जानी। एक ही पांचे की मैंने फिटिंग लगाई है। अभी मैं यहाँ से दूसरे पांचे को इस तरीके से नापूंगी। पहले मैंने सिंगल फोल्ड किया, अभी दूसरे पांचे को मैं नाप कर इस तरीके से निशान लगाऊंगी और यहाँ पे रखेंगे। अब हमने यहाँ से नापना है, क्योंकि हमारा पांचा फोल्ड होने के बाद तो यही बचेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपने सिलाई लेनी और फिर इस तरीके से आपने मोड़ कर प्लेटों को नापते हुए दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ से अपने दूसरे पांचे की यहाँ पे सिलाई लगानी है जी। तो ये देखिए यहाँ से खुद ब खुद डबल सिलाई हो जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ से सिलाई लगी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, इस एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग करना है जो पांचे में निकला, और इस तरीके से आपने दोबारा इसको फोल्ड कर देना है। यानी कि जिस तरह पैंट की होती है फोल्डिंग होती है, ये देखें इस तरीके से कितना फिट आया, ये देखें इसमें कोई झोल नहीं आएगा। अभी आपने क्या करना है जी, पांचे को आपने कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आप अगर चाहती हैं तो आप तुरपाई कर लें, या आपने सिलाई लगानी है तो इस तरीके से मैं आपको सिलाई बाती जो अंदर वाली शलवार की फिटिंग की यानी कि जो सिलाई होती है वहाँ से आपने शुरू करना है। फिटिंग वाली जहाँ पे आपकी सिलाई जा रही है, जहाँ पे आपने पांचे की फिटिंग लगाई थी वहाँ से आपने इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे आपने पांचे को बंद कर लेना है पैंट की तरह। जिस तरह पैंट की गोल सिलाई होती है इस तरीके से आपने इसको बंद करना है। यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने निशान लगाए थे तो इसमें कोई झोल नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई के पांचों को बंद कर लिया है। अभी ये देखिए, अभी दूसरे पांचे को इस तरीके से बंद करते हैं। ये देखिए अंदर वाली सिलाई जो है पांचे की फिटिंग वाली, वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है इसका, क्योंकि एक बाहर वाली भी सिलाई लगी हुई है वहाँ से आपने लेना नहीं लेना उसका स्टार्ट, आपने अंदर वाली सिलाई से आपने इसका स्टार्ट लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने शुरू किया, ये देखें कितना आसान है जी। जब इस तरीके से आप इस्त्री करके इसकी करेंगी ना तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं आएगा मोड़ने का। जी, तो ये देखिए हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। आपने इसकी कटिंग भी देखी है, आपने इसकी स्टिचिंग भी देखी है। तो ये देख सकती हैं स्ट्रेट पैंट मैंने बनाई है आपके सामने। ये देखें इसका आसन कितनी खूबसूरती से आप मैंने जोड़ा है। ये देखिए कटिंग मैंने आपको बताई है कि इस तरीके से करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें। मिलते हैं कि एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।